सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम एक माँ की बेबसी का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी रहती उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। तो बच्चों, इस भाग में हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा घबराते भी थे, मैंने दूसरे बच्चे जो थे वो रतन से घबराते थे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को कि रतन कब क्या करता था, कब घबराता, कब खुश होता, ये किसी को समझ में नहीं आता था। ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, वो इशारों में कहता था मगर बच्चे समझ नहीं पाते थे। ना उसकी भयभीत आँखों में, कभी कभी उसकी आँखों में जैसा ऐसा लगता है कि वो डरा हुआ है। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, और जैसे मन में बेचैनी रहती है उसके, ऐसा लगता था कि बेचैनी है उसमें। जितनी देर वह रहता, पास बैठी रहती माँ, निहारती रहती उसका खेलना। तो उसके अंदर की छटपटाहट, मन बेचैनी, और जितनी देर वह रहता उसकी माँ उसके पास ही रहती थी, निहारती रहती उसका खेलना, मतलब देखती रहती। माँ हमेशा उसको खेलते हुए देखती रहती थी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे कुछ शब्दार्थ पूछ रहा हूँ, आप लोग कॉपियों में उन शब्दार्थों को लिखिए। बच्चों, शब्दार्थ: अदृश्य, पड़ोस, अजूबा, भिन्न, घबराहटों, इशारों, भयभीत, छटपटाहटों। इनके अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।